और ये देखें जी किस कदर खस्ता ये कचौरियाँ रेडी हुई हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़े की ये कचौरियाँ हैं, आलू की कचौरियाँ मैंने आज बनाई हैं। तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। शाम की चाय के तो मज़ा दुबाला हो जाएगा आप अगर इन कचौरियों को बनाएंगे इस तरीके से। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो चलें आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो ये देखें जी आज मैं आलू की कचौरियाँ बनाने लगी हूँ। बहुत ही मज़े की और खस्ता सी ये कचौरियाँ रेडी होंगी, आपकी शाम की चाय को चार चांद लगा देंगी। इसके लिए 2 मीडियम साइज़ आलू लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ प्याज है, हरी मिर्च है, इसको चॉप कर लूँगी। 3 से 4 टेबलस्पून के करीब घी है, 2 कप मैदा है और 1 टीस्पून के करीब ये सूखी मेथी है। काली मिर्च है पिसी हुई, ये भी 1 टीस्पून है। और नमक है जो आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़े की है, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है ये एक पैन लिया है, इसमें पानी डाल के पहले आलूओं को बॉयल कर लेंगे। आलूओं को मैंने 4 हिस्सों में काट लिया ताकि ये अच्छे तरीके से जल्दी से गल जाएँ। और यहाँ पे मैंने पानी डाला है, तकरीबन 1 जग के करीब पानी डाला है। इसमें मैंने आलू ये देखें पीसेस करके मैंने डाल दिए हैं ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाएं। तो आलूओं को गलने का वेट करते हैं। तो आलू मैंने फ्लेम पे रख दिए हैं। अब दूसरा स्टेप रेडी करते हैं। ये देखें जी सबसे पहले मैंने 2 कप के करीब मैदा लिया है। मैदे को आप अच्छे तरीके से छान लें ताकि कोई इसमें कीड़ा वगैरह ना हो। 2 कप के करीब मैंने ये मैदा लिया है। मैदे में अब मैं डालूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। और ये 1 टीस्पून के करीब सूखी मेथी डाली है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा और मज़े का होगा, बहुत ही खुशबू वाला फ्लेवर होगा और बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेंगी ये कचौरियाँ। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर ये मैं काली मिर्च ऐड करने लगी हूँ। काली मिर्च भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है। और अब इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। तो अब कचौरियों को खस्ता करने के लिए इसके अंदर मैं घी डालूँगी। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर घी डालूँगी। घी डालने से कचौरियाँ बहुत ही खस्ता बनती हैं। और ये देखें जी मैं 3 टेबलस्पून के करीब घी डालूँगी और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। घी डालने से कचौरियाँ बहुत ही अच्छी और खस्ता बनती हैं, बिल्कुल हलवाई जैसी बनेंगी। आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे, आप एक दफ़ा इस तरीके से घर में बनाएंगे। तो ये देखें मैं इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और ये देखिए इस तरह ये आपस में मिक्स हो जाएगा। तो चलें जी अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूँधूँगी। एक अच्छी सी नरम सी सॉफ्ट सी आपने डो बना लेनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, पानी एक दफ़ा नहीं डालना। अगर एक दफ़ा डालेंगे तो ये लिक्विड सी डो बन जाएगी। आप थोड़ा थोड़ा डाल के जैसे आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही इसकी आपने डो बनानी है। और यहाँ पर मैं ये डो गूंथ के तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें जी यहाँ पर मैंने अच्छी सी ये सॉफ्ट नरम सी डो गूंथ ली है। और यहाँ पर मैं अब इस डो को ढाँप के रख दूँगी सेट होने के लिए 10 मिनट तक। अब नेक्स्ट स्टेप है, ये देखें जी मेरे आलू बॉयल हो गए थे अच्छे तरीके से। तो इनको अब मैं मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद मेरे पास जो 1 अदद प्याज था मीडियम साइज़ का, उसको मैंने चॉप कर लिया और हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर डाल दूँगी। और अब इसे मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड करूँगी। ये देखें जी नमक मैंने डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। साथ ही इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाल दी है हाफ़ टी स्पून। मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये मैं ज़ीरा डालूँगी 1 टीस्पून के करीब। और यहाँ पर इस मिक्सचर को और ज़्यादा टेस्टी करने के लिए, फ्लेवरफुल करने के लिए इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब चाट मसाला डाला है। चाट मसाला डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। मसाले मिक्स करने के बाद भी इनको साइड पे रख दूँगी। अच्छे तरीके से सारे मसाले मिक्स करने हैं।
तो चलें जी, इसे भी साइड पे रख देती हूँ। मसाले मिक्स हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पेड़ा लिया है, इसकी मैं एक रोटी बेलूँगी। आप चाहें तो छोटे छोटे पेड़े बना के भी आप उनकी बना सकते हैं, रोटी बना के उनके अंदर ये मिक्सचर रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये बड़ा सा लिया है पेड़ा, इसकी मैं एक बड़ी सी रोटी बनाऊंगी। रोलिंग की मदद से इसकी मैं रोटी बनाऊंगी। बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही झटपट बनने वाली ये शाम की चाय को दुबाला करने वाली कचौरियाँ हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे रोटी बेली गई है, तो मैं इस कटर की मदद से इसे ऐसे बीच में से काट लूँगी, अच्छी सी शेप आ जाएगी कचौरियों की। और देखें बाकी जो एक्स्ट्रा आटा है मैं दोबारा उसका पेड़ा बना के तो उसे फिर बेल के मैं इसे रोटी बना लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं ये आलूओं का मिक्सचर डालूँगी थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा पतला करना है मैंने। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। ऐसे हाथों की मदद से भी आप इसे फैला सकते हैं। अब इसके अंदर ये मैं आलूओं का मसाला रखूँगी और ऐसे किनारों से पकड़ के आपने इसे टर्न करते जाना है। ज़बरदस्त सी फंटास्टिक सी कचौरियाँ रेडी होंगी। तो आप दावत में भी ये शाम की चाय के साथ रख सकते हैं। तो इसे ऐसे अच्छे तरीके से ना इसकी शेप बना लेनी है आपने। और ये देखें जी, ज़बरदस्त सी कचौरी रेडी हो गई है। बाज़ार के पकोड़े समोसे भूल जाएंगे, आप इस तरीके से कचौरी रेडी करेंगे। और ये देखें ऐसे किनारों से पकड़ के इसे टर्न करते जाना है। कोई भी शेप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरीके से शेप दें। अब इसका एक्स्ट्रा ऊपर से जो आटा है मैं उतार दूंगी। और ये देखें इस तरीके से आपने इनको प्रेस कर लेना है। और देखें कचौरी की शेप बन गई है। ज़बरदस्त सी कचौरी की शेप बन गई है। तो ऐसे ही मैं सारी कचौरियाँ रेडी कर लूँगी। और देखें जी, अच्छे तरीके से जो मैंने कचौरियाँ रेडी कर ली हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने ऑयल गरम कर लेना है। ऑयल आपने चूल्हे पे पहले ही रख देना है और गरम गरम ऑयल में ये कचौरियाँ डालनी हैं। ठंडे में डालेंगी तो सारा ऑयल इसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर इनको फ्राई होने देते हैं। जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाएंगी तो फिर इनकी साइड चेंज करेंगे। और ये देखें जी, ये फूल भी रही हैं, बहुत ही अच्छा सी खस्ता सी ये कचौरियाँ रेडी हुई हैं। तो यहाँ पर ये रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक भी करना है, शेयर भी और सब्सक्राइब भी करना है। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो ये देखें जी, एक साइड से हो गई हैं, तो मैं अब इनकी साइड चेंज करूँगी। बहुत ही अच्छी फ्लेवरफुल और खुशबू वाली ये कचौरियाँ रेडी हुई हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे किचन में महक उठा है। ये मेथी डालने से तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ये देखें किस कदर फूली हुई कचौरियाँ रेडी हो रही हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कचौरियाँ रेडी हो गई हैं। मैं इसी तरीके से सारी कचौरियाँ रेडी कर लूँगी। और किस कदर खस्ता और फूली हुई कचौरियाँ रेडी हुई हैं। तो आप भी ये ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। अब इसी तरीके से मैं सारी कचौरियाँ रेडी कर दूँगी। चलिए जी, मैं सारी कचौरियाँ इसी तरीके से रेडी कर लूँगी।
और ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरी कचौरियाँ रेडी हो गई हैं और बहुत ही मज़े की और खस्ता सी ये कचौरियाँ रेडी हुई हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अपनी प्यारी सारी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। और ये देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी और मज़े की थी। आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार बनाने का दिल करेगा। आप अपनी प्यारी सारी फैमिली के साथ एंजॉय करें शाम की चाय को।